सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हियर अगेन विद माय अनदर व्लॉग। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मेरा हिंदी का पेपर कैसा गया एंड मैंने मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करी। एंड पेपर मेरा बहुत ज़्यादा इजी था, मतलब मुझे इतने अच्छे से आता था। मैंने पहली बार ही देखा पेपर को और मैं खुश हो गई कि वाह, मुझे सब पूरा आता है पेपर एंड इतना अच्छा जाएगा मेरा पेपर। तो इधर मैंने पहले अपटे तब गद्यांश पढ़ा, मतलब पढ़ा नहीं, मैं क्वेश्चंस ढूंढने लग गई क्योंकि टाइम मेरे पास कम था। वो मैं आपको आगे बताऊंगी क्यों मेरे पास टाइम कैसे कम पड़ गया। एंड फटाफट मैंने पैराग्राफ में से क्वेश्चंस के आंसर ढूंढे एंड फिर मैंने उसे कंप्लीट किया। फिर उसके बाद हमें MCQs थे, तो वो MCQ मैंने भरे, बताए कौन सा सही है। और फिर शब्द पद किसे कहते हैं, शब्द कैसे पद बन जाते हैं, ये पूछा गया, तो फिर बताया मैंने। एंड फिर मैंने क्वेश्चन आंसर्स करे और क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत ज़्यादा इजी थे, मुझे बहुत अच्छे से याद थे कि क्या क्या लिखना है इसमें। मैम ने चैप्टर के बीच में से दिया था और मुझे बहुत अच्छे से आते थे। एंड फिर हमारे राइटिंग सेक्शन का क्वेश्चन आया, तो वो तीनों ही क्वेश्चन मुझे अच्छे से आते थे। महंगाई पर निबंध लिखना था एंड पत्र लिखना था, संवेदना पत्र एंड सड़क से लेकर कोई रिलेटेड संवाद लिखना था। और मुझे इतना पता नहीं गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से वो क्वेश्चन आते थे एंड वही क्वेश्चन मेरे से छूट गए। मैं सोच रही थी पहले मुझे वही कर लेना चाहिए, पर पता नहीं मैंने क्यों नहीं किया। एंड हमारा सिटिंग अरेंजमेंट चेंज हो गया था क्योंकि प्रिंसिपल मैम आई एंड उन्होंने कहा कि सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा चेंज हो गया है। पता नहीं क्या रीज़न था, कुछ रीज़न होगा तभी मैम ने सिटिंग अरेंजमेंट करी होगी, चेंज करी है, नहीं तो मैम नहीं करती वैसे सिटिंग अरेंजमेंट, ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई रीज़न होगा शायद इसीलिए। तो उसमें हमारा ना टाइम बहुत ज़्यादा ही बीत गया एंड उस दिन हाफ डे था, तो 11:20 पे हमारी छुट्टी हो जानी थी और 8 बजे से लेकर 9 बजे तक हमें क्लास में ही रखा गया क्योंकि उस वक्त मैम सिटिंग अरेंजमेंट चेंज करी होगी एंड उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो क्या हुआ ना कि हम 9 बजे तक क्लास में ही रहे एंड फिर मैम आई 9 बजे से लेकर। मैम ने कहा कि अब सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा चेंज हो गया है, पता नहीं क्यों, पर मैम ने पर मुझे रीज़न नहीं पता था। तो फिर हम लोग की सिटिंग अरेंजमेंट चेंज हुई और उसी में 45 to 50 मिनट्स लग गए एंड हमारा पेपर का आधा घंटा भी बीत चुका था। पर हमें टाइम भी बहुत ज़्यादा कम मिला था, पर हमें टाइम थोड़ा मिलना चाहिए था। अगर 1.5 घंटे का हमारा पेपर होता है, 1.5 आवर का, तो वो उतने में मेरा पूरा पेपर हिंदी का हो जाता है। हिंदी को लिखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगता है मेरे को। मेरी स्पीड तो उतनी स्लो नहीं है, मीडियम है मतलब, पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि मेरा मतलब जो मुझे आता था क्वेश्चन वो ही नहीं कर पाई मैं। और मैं मतलब पेपर देखते मैं खुश हो गई, वाह ये मुझे कितने अच्छे से आता है। वो 1.5 घंटे का पेपर था और मुझे 1 घंटा लिखने को मिला। मैं फिर थोड़ी देर बाद मैथ्स की प्रिपरेशन करने बैठ गई क्योंकि मेरा आज मैथ्स का एग्ज़ाम था, इसी वजह से। और मतलब मैं मैथ्स करते करते भी सोच रही थी मतलब कि मेरा क्यों कैसा छूट गया। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से आता था और मैं इतने अच्छे से प्रिपेयर करके गई थी ना कि मतलब उसमें मेरी कोई गलती नहीं हो सकती थी। मतलब मैम पूरे मुझे 14 के 14 मार्क्स दे देती, पर तब भी मैंने 1 मिनट में उसमें 5-6 लाइन तो लिख ही दी है। 5-6 लाइन नहीं, 4-5 लाइन तो लिख ही दी है 1 मिनट में। पर उसमें से पता नहीं जल्दी में मात्रा की मिस्टेक तो हो ही गई होगी एंड उसमें मुझे मैम 2 मार्क्स देते, वही ठीक है, मतलब मेरे 12 मार्क्स तब भी कट जाएंगे। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। एंड ये जो मैथ्स की सारी बुक्स लेके बैठी थी, एक में मैथमेटिक की बुक मैंने सोचा कि चलो पहले मैथमेटिक के क्वेश्चन कर लेती हूँ। फिर मुझे याद आया कि सर ने बोला पहले सपोर्ट मटेरियल या तो एग्जाम्पलर कर लेना, तो फिर मैंने सपोर्ट मटेरियल ही करा पहले, एग्जाम्पलर तो मेरे पास थी नहीं। इस पॉलिनोमियल चैप्टर में मेरा बहुत ज़्यादा ही दिमाग ख़राब हो गया था, मतलब मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था। ये चैप्टर मुझे समझ नहीं आया था और बस मैं यही चैप्टर कर पाई, चैप्टर 1 एंड 10 नहीं कर पाई। वो चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से आते थे तो इसलिए मैंने उसे सुबह उठकर रिवीजन कर लिया। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।